नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एम के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसी के संबंध में एक नोटिस जारी किया और नोटिस जो है कि परीक्षा की योजना से संबंधित है। आखिर परीक्षा का योजना कैसे कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या पॉइंट शामिल किए गए हैं, कितने अंक का प्रश्न रहे, कितने अंक का जो है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, कुल कितने प्रश्न रहेंगे, एमपी से संबंधित क्या रहेगा और अपने सब्जेक्ट से संबंधित क्या रहेगा। तो इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानेंगे। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। या फिर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है। एक प्लेलिस्ट बना हुआ प्लेलिस्ट जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ के नाम से है। आप प्लेलिस्ट में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित किसी भी न्यूज़ को देख सकते हैं। या फिर अगर आप एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक उपलब्ध है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 परीक्षा योजना क्या कैसे रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र है, परीक्षा है, इसके बाद प्रश्नों की संख्या, पूर्णांक और अवधि क्या रहेगा। तो प्रश्न पत्र जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम है उसमें कुल मिला के 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न पत्र होगा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा सब कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, अर्थात जो पहला पेपर रहेगा उसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और कुल जो योग रहेगा, पूर्णांक रहेगा 200 अंकों का रहेगा और अवधि रहेगी 1 घंटे का। अर्थात 1 घंटे में आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न जो है कि 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार 50 प्रश्न 200 अंकों का हो जाता है। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें इसकी मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान रहेगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान जो करंट अफेयर उस तो रहेगा ही रहेगा। साथ में मध्य प्रदेश का भी जो है कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का ज्ञान भी रहेगा, अर्थात कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें आएगा। अर्थात इसको हम 2 पार्ट में देख सकते हैं। एक पार्ट में मध्य प्रदेश से रिलेटेड रिलेटेड जो है कि सामान्य ज्ञान रहेगा और दूसरे पार्ट में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान रहेगा। तो इन दोनों भागों को मिला के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा और कुल मिला के 200 अंकों का होगा। 1 घंटा इसमें समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न का। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा वो विषय से संबंधित रहेगा, आपका जो भी विषय है। तो इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक प्रश्न अगर 4 नंबर का है तो कुल मिला के 600 अंकों का हो जाता है और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे योग देख सकते हैं। तो प्रश्न पत्रों की जो संख्या रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो कुल 200 प्रश्न आएंगे। 200 प्रश्न जो है कि एक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 800 अंकों का हो जाता है और ये जो एग्जाम होगा 4 घंटे का होगा। अर्थात जो पहला पाली में एग्जाम होगा वो मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित होगा और जो दूसरा है विषय से संबंधित होगा कुल, और इसमें साक्षात्कार जो है कि 100 अंक का होगा। तो इस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होगा वो कुल मिला के 900 अंकों का होगा। 900 अंकों में से ही मतलब कि सूची तैयार की जाएगी। अब देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र का योजना कैसे रहेगा, तो अर्थात कैसे कैसे एग्जाम संपन्न होगा। तो इसमें जो पहला है कि परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। तो इसमें जो है कि पहली पाली में जो इसका एग्जाम होगा वो एमपी से संबंधित रहेगा प्रथम पेपर। और जो दूसरी पाली में एग्जाम होगा, पहली पाली में एग्जाम होगा 1 घंटे का होगा, दूसरी पाली में जो एग्जाम होगा 3 घंटे का होगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु जो रहेगी उसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल मिला के 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक जो है कि 800 अंकों का। तो 800 अंकों का ये एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। फिर तीसरे नंबर पे कहा जाए कि दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात बहुविकल्पी प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ए बी सी डी होंगे। अभ्यर्थी को उक्त प्रश्न विकल्पों में से केवल
एक सही विकल्प का ही चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। फिर चौथा कह रहा है कि प्रथम प्रश्न की अवधि जो है कि 1 घंटे की होगी, अर्थात जो पहला पेपर होगा 1 घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पी होगा। एक प्रश्न जो है कि 4 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे। और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो प्रश्न प्रश्न है वो 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों ही प्रश्न पत्रों के प्राप्त अंकों को जोड़कर बनेगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो जो आपका पहला पेपर है उस वो 200 अंकों का है। 200 अंकों में आपको 40% जो है कि अंक लाना अनिवार्य है। और जो दूसरा पेपर है वो 600 अंकों का है। तो 600 अंकों में 40% जो है कि लाना अनिवार्य रहेगा। और ये जो 40% अंक अनिवार्य लाना अनिवार्य है वो केवल जो है कि अदर स्टेट या फिर यूआर के लिए है। बाकी जो मध्य प्रदेश के जो एससी से संबंधित है या फिर एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएचसीडी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भाषा संबंधित प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि पृथक पृथक 40% अंक लगाना अनिवार्य होगा। अर्थात अगर आप पहले पेपर में 40% अंक नहीं लाते हैं तो आपका दूसरा पेपर में कितना ही अच्छा हुआ वो कॉपी चेक नहीं होगी। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर इसका कहना है कि आपको पहले और दूसरे दोनों ही पेपर में 40-40% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद ही मेरिट सूची बनाई जाएगी। किसी किसी भी एक विषय में अगर आप 40% मतलब कि जो पहला पेपर है या फिर दूसरा पेपर है, किसी भी अगर पहले पेपर में आप 40% अंक नहीं ला पाते हैं तो आपका दूसरा पेपर चेक नहीं होगा। तो इस प्रकार दोनों में अलग अलग 40% अंक लाना अनिवार्य है। वही मध्य प्रदेश के एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और पीएच के विद्यार्थियों के लिए इसमें 10% की छूट दी गई है। तो उन्हें 30% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्राविधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेख की सूक्ष्म जांच उपरांत एलिजिबल पाए जाएंगे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो साक्षात जो इंटरव्यू होगा 100 अंकों का होगा। इंटरव्यू है तो कोई भी न्यूनतम उत्तरांक निर्धारित नहीं किया गया है। तो इंटरव्यू में कोई भी न्यूनतम उत्तरांक निर्धारित नहीं है, जैसे कि पहले पेपर और दूसरे पेपर में है 40% की अनिवार्यता है। तो वैसे भी इंटरव्यू में कोई न्यूनतम उत्तरांक नहीं रखा गया है। अब चयन प्रक्रिया क्या रहेगा देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति अर्थात OMR शीट आधारित जो है एग्जाम होगा। ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्राविधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नांकित कार्रवाई की जाएगी। तो कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी वो देख लेते हैं। तो पहला नंबर दिया है कि ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधिक कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्राविधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। दूसरे नंबर पे प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। तो आपने देखा अभी तक जो है केवल इंग्लिश अनुवाद ही मान्य होता था, लेकिन इसमें जो है केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। तीसरे पॉइंट पे है कि ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर है सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। अर्थात उस जो एक से अधिक सही उत्तर है अगर होने की स्थिति में, अर्थात जैसे कि
किसी प्रश्न का ए भी सही है और डी भी सही है तो ए और डी दोनों को मान्य किया जाएगा, बाकी बी और सी को मान्य नहीं किया जाएगा। तो इसका कहने का ये है। जो चौथा है, ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो, प्रश्न को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। फिर 5वें नंबर पे है, विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पे प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात अभ्यर्थियों के कोई भी आपत्ति या पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। तो अंतिम उत्तर कुंजी के बाद भी जो है कि किसी भी प्रश्न को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई आपत्ति या पत्र व्यवहार को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि विषय विशेषज्ञ जो कह दिया वही अंतिम निर्णय होगा। इसके बाद उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक वाले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्राविधिक सफल घोषित किया जाएगा। तो जितने भी पद रहेंगे उसके 3 गुना के आधार पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को, और इन्हीं 3 गुना के आधार पर जो भी उस कटाव के दायरे में आते हैं, अर्थात 3 गुना के बाद भी अगर कोई कटाव के दायरे में आता है तो उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चौथे पॉइंट पे है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। विज्ञापन की कर्णिका साथ चयन प्रक्रिया 1 के अनुसार यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्राप्त वरीयता अंक योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। 6वें नंबर पे है कि आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर परीक्षा प्रणाली में जो है कि पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, अर्थात कोई भी अभ्यर्थी जो है कि संतुष्ट नहीं है तो वो पुनर्मूल्यांकन नहीं करवा सकता है, ना ही इसकी कोई पुनर्गणना होगी। तो आयोग ने इसको स्पष्ट तौर पे कर दिया है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में जो अभी जो है कि कई विषयों का फॉर्म भरना शुरू हुआ है, अर्थात जारी, क्योंकि आयोग ने जो है कि अलग अलग विज्ञापन जारी किया है और अलग अलग विज्ञापन जारी करने के कारण जो है कि एक साथ जो है कि आवेदन फॉर्म फिल नहीं हो सकता, अलग अलग डेट को आवेदन फॉर्म फिल करने का समय दिया गया है। तो इस समय जो है वर्तमान में भी इसका आवेदन फॉर्म जो है कि अलग अलग विषयों के लिए चल रहा है, तो आप उसको भर सकते हैं अपने विषय के अनुसार। तो कुल मिला के जो परीक्षा योजना है, कुल मिला के 900 अंकों का यह परीक्षा योजना होगा। 800 अंकों की लिखित परीक्षा, 100 अंकों का इंटरव्यू होगा और इस 900 अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।